हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 30 इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जिनमें ज़्यादातर नेम रिएक्शन होंगी और 2 या 3 अभिक्रिया वैसी भी होंगी। क्या होता है जब में पूछी जाती है जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रिएक्शन समझाता हूँ आपको। नेम रिएक्शन, ठीक है। टॉप 30 आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनमें से लगभग 4 या 5 नेम रिएक्शन टिप्पणी में पूछे जाएंगे आप लोगों की, ठीक है। तो आप पहली रिएक्शन है हमारी, आप देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन पूछी जाती है टिप्पणी में। देखिए इसमें क्या होता है। इन रिएक्शनों में आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, केवल रिएक्शन समझाऊँ और रिएक्शनों के द्वारा आप लोग थ्योरी लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिखवा देंगे। मैं आपको बताऊँ कैसे आप थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। पहली रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं बेंजीन, ये क्या है हमारा बेंजीन। बेंजीन रिएक्शन हम लोग कराते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ, और इसमें उपस्थित रहती है बच्चों निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। और इसमें हमारा जो उत्पाद बनता है वो है ठीक है टॉलुइन। क्या उत्पाद बनता है हमारा टॉलुइन, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्या हमारा बेंजीन। तो इसमें क्या होता है जब में पूछी जा सकती है कैसे, क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ करने पर, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनता है। और इसमें दूसरे टाइप से रिएक्शन पूछी जा सकती है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। अगर हम बेंजीन लें, ये देखिए बेंजीन की रिएक्शन अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएं CH3COCl, ये भी उपस्थिति वही रहेगी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रहती है रिएक्शन। और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों COCH3 प्लस HCl, ठीक है। ये बनता है हमारा एसीटोफिनॉन, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन दो टाइप से पूछी जा सकती है। क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर एसीटोफिनॉन बनता है। या फिर ये आ जा, बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है हमारा टॉलुइन बनता है। ये देखिए टॉलुइन बनता है। ये दोनों ही अभिक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती हैं। दोनों ही अभिक्रिया क्या है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो चुकी है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके नंबर 2 की रिएक्शन देखिए आप लोग, ये हमारी वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। इसमें हमारा एल्केन बनता है, देखिए कैसे। अगर हम इसमें मिथाइल क्लोराइड लें CH3Cl प्लस, इसमें सोडियम के 2 परमाणु ले लेते हैं बीच में, और फिर से CH3Cl लें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है। और हमारा इसमें से क्या निकलता है, यहाँ देखिए Na के कितने परमाणु इसमें 2, और Cl 1 और 1 2। तो यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों 2NaCl, ठीक है। प्लस बचेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या हमारा एथेन, क्या है बच्चों एथेन हमारा। तो मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एथेन बनता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है। या अगर हम इसके स्थान पर क्या लें, इथाइल ब्रोमाइड ले लें C2H5Br प्लस 2Na प्लस BrC2H5 शुष्क ईथर हम इसमें लें, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा इस बार
आप देख पा रहे होंगे 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के 2 अणु बनकर निकल जाएंगे इसमें से, बचागा क्या C2H5 C2H5। अगर मैं इसे जोड़ूँ C2 और C2 क्या बनेगा C4, क्या बनेगा C4, और H5 क्या बनेगा H10, ठीक है बच्चों, H10 प्लस 2NaBr। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी, ये दोनों रिएक्शन हमारी क्या कहलाएंगी वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चाहे तो ये वाली याद करना आप, चाहे ये वाली याद करना, कोई सी भी एक रिएक्शन दे सकते हैं इसमें हम। ये हमारा क्या उत्पाद बना है एन ब्यूटेन बनता है इसमें। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो प्रकार से पूछी जा सकती है। क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनेगा एथेन। या क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो आप क्या लिखेंगे एन ब्यूटेन बनता है। ये भी आपके कोर्स में है और ये भी। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये पूछी जा रही है कई बार पेपर में। ठीक है बच्चों, या तो नाम सावगी कि वोल्टेज अभिक्रिया लिखिए, या फिर क्या होता है जब में रिएक्शन पूछी जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरी रिएक्शन हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये वाली रिएक्शन देखिए आप लोग। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस 2Na प्लस एक हम लेते हैं इसमें ClCH3। ठीक है भाई, इसमें भी शुष्क ईथर लेते हैं हम, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है इसमें। तो क्या बन रहा है इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से फिर से हमारा क्या निकल रहा है सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बनकर निकल रहे हैं। ठीक है, 2Na और Cl भी कितने, एक और एक 2, 2NaCl बनकर निकल जाएगा, बचागा क्या C6H5CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है भाई, क्या निकलेगा साथ में यहाँ देख लें C6H5CH3 प्लस 2NaCl। तो ये हमारा क्या बना उत्पाद हमारे टॉलुइन, क्या बना इसमें भी टॉलुइन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहलाती है वुड फिटिंग अभिक्रिया, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसे आप अच्छे से याद करना वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को। ठीक है, यह क्या होता है जब में पूछी जाती है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो आप आंसर कैसे देंगे। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनता है। आपको किसी भी रिएक्शन में थ्योरी याद नहीं करनी, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, थ्योरी तो आप अपने आप लिख दोगे। ठीक है ना, थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, केवल आपको रिएक्शन लिख लिख कर याद हो और उनके नाम पता होने चाहिए जो आप अभिकारक ले रहे और जो आपका उत्पाद रिएक्शन में बन रहा। ठीक है ना, तो आपकी 3 रिएक्शन हो गए होंगे तैयार। अब देखिए आप 4th रिएक्शन, ये देखिए आपकी रिएक्शन है नंबर 4 हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस 6NaOH प्लस 3Cl2 एरो, इसमें बनता है हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 5NaCl प्लस 5H2O और प्लस इसमें निकलता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। आपको दिख रही होगी साथ साथ रिएक्शन। देखिए इथाइल अल्कोहल प्लस कास्टिक सोडा प्लस क्लोरीन लेते हैं हम, इसमें क्या बनता है हमारे यहाँ से क्लोरोफॉर्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है जब वो पूछी जाती है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन के साथ करते हैं तो आप आंसर कैसे देंगे। इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा के साथ करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है भाई, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और अगर हम यहीं पर क्या कर लें, केवल जैसे हमने इथाइल अल्कोहल लिया कास्टिक सोडा लिया, अगर हम यहाँ क्लोरीन के स्थान में क्या ले लें आयोडीन ले लें, क्या ले लें आयोडीन 3I2 ले लें हम, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा आयोडोफॉर्म, सेम रिएक्शन में होगी, सेम चीज़ निकलेगी, बस यहाँ क्या होगा 5Na निकल जाएगा 5NaI। ठीक है भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी और आयोडोफॉर्म बनाने की भी ये विधि होती है हमारे हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। ठीक है, देखिए
या मैं इसमें आपको दिखाई देता हूँ दूसरी करके। देखो, अगर हम इसमें लें C2H5OH प्लस 6NaOH प्लस 3I2, तो हमारा उत्पाद जो बनेगा यहाँ क्या बनेगा, CHI3 प्लस 5NaI प्लस 5H2O प्लस HCOONA। ठीक है, ये हमारा उत्पाद बन जाता है। तो अगर हम आयोडोफॉर्म बनाना चाह रहे तो यहाँ पर आयोडीन ले लो, अगर क्लोरोफॉर्म बनाना चाह रहे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, क्लोरीन। रिएक्शन हेलोफॉर्म ही कहलाती है वो भी। ठीक है, तो आप इसे किसी प्रकार से कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाना तो क्लोरीन लेंगे, बाकी ये और ये सेम रहेगा, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। अगर आपको आयोडोफॉर्म बनाना, ये हमारा क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये हमारा आयोडोफॉर्म बन गया, साथ में 5NaI निकल जाएगा। अब इसका फोर्थ रिएक्शन ले लेते हैं। देखो भाई बच्चों, क्या हमारी फोर्थ रिएक्शन, DDT का निर्माण। DDT का निर्माण कैसे करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं क्लोरल CCl3CHO प्लस 2 अणु इसमें हम क्लोरोबेंजीन के लेते हैं, वो भी तिरछे करके लेते हैं। देखो, क्लोरोबेंजीन एक अणु और ले लो भाई। ठीक है, ये हमने 2 अणु कह के ले लिए, इसमें हमने क्लोरोबेंजीन के ले लिए भाई बच्चों। ठीक है, और ये देखिए, तो इस पोजीशन से हम क्या निकाल लेते हैं, H बाहर, और इस पोजीशन से क्या निकाल लेते हैं हम, हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4, चौथी पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकाल लो। इसमें भी 1 2 3 4, चौथी पोजीशन से क्या निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बनकर निकल जाता है HH2O। ठीक है, H2O बनकर निकल रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ। और बच क्या रहा है यहाँ, देखो CCl3CH, क्या बन रहा है, CCl3CH, और ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु कैसे जुड़ते हैं, ऐसा। एक अणु तो यहाँ पर जोड़ लो, ये Cl, और एक अणु यहाँ पर जोड़ लो। ठीक है, ये Cl प्लस क्या निकल गया हमारा, H2O। ठीक है भाई, ये देखो, तो ये जो हमारा उत्पाद बना है क्या हमारा, DDT। समझ में आया कुछ। देखो, इसका नाम कैसे करते हैं, DDT की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। ये देखो यहाँ बाहर, ये जो दोनों Cl दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये डाइक्लोरो, इससे क्या बनता है हमारा, डाइक्लोरो। ये दोनों क्या है हमारे, फिनाइल, डाइफिनाइल। अब यहाँ जाओ, ट्राइक्लोरो, ये हमारा 3 क्लोरो क्या है, ट्राइक्लोरो। और कार्बन 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 के लिए एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम DDT का निर्माण करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। क्लोरल, ये क्या हमारा, क्लोरल, क्या है, क्लोरल। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर DDT बनता है। और ये DDT क्या हमारा, एक प्रकार का कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक। तो इसका उपयोग हम, अब तो खैर ये बैन हो गया काफ़ी समय से 1973 के बाद, क्योंकि इसका प्रकृति में बहुत दुष्प्रभाव था, साइड इफेक्ट था, ये अपघटित नहीं होता जल्दी से। तो इसने बहुत प्रकार से हानि पहुंचाई है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें भी हानि पहुंचाई है, और नदी तालाबों के माध्यम से बहकर समुद्र में पहुंच गए, और वहाँ से मछलियाँ भी इसके द्वारा काफ़ी मरी पाई गई। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र ने बैन कर दिया था सभी देशों में, और ये अब जा नहीं बिकता। तो DDT बनाने की विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देखिए BHC का निर्माण, इसमें हम बेंजीन ले लेते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, और बोर्ड में बार बार पूछी जाती हैं बच्चों। 3Cl2, ये क्या हमारा, बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम कराते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए,
ये बेंजीन बना दिया हमने। एक Cl इस कोने पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया। और देखो ये जो मैंने जीरो लगा दिया गलती से लग गया बच्चों, इसके अंदर कुछ नहीं होता, अंदर ये खाली रहता, ये बॉन्ड खत्म हो जाते हैं इसके, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl 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 और Cl, ये नहीं है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या उत्पाद बना हमारा, BHC, ठीक है बच्चों। तो आप ये वाला ना देखो, आप ये वाला यौगिक देखो। तो ये जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है। ये DDT और ये BHC कई बार बोर्ड पूछा गया, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। DDT तथा BHC बनाने की विधि लिखिए तथा इनका एक एक उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछा गया। तो दोनों ही एक प्रकार के क्या हैं, कीटनाशक। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अगर हम कराओगे तो क्या बनेगा हमारा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नाम कैसे लिखते हैं इसका, ये भी देख लो। ये हमारा अंदर क्या है, बेंजीन, और क्लोरीन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सा, और है क्या सभी, क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गए। इसे हम क्या बोलते हैं, गैमक्सीन। इसका उपयोग आपने सुना भी होगा, खेतों में स्प्रे करने के काम आता है, कीटनाशक के रूप में कीड़ा मारते हैं इसके द्वारा फसलों का हम, ठीक है ना बच्चों। आपने इसका कभी ना कभी नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 रिएक्शन। अब मैं आपको लेता हूं सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या हमारे पास, सैंड मेयर अभिक्रिया। तो इसमें हम लेते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया में बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड एंड डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। किसकी संरचना है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की। इसमें उपस्थिति में रहता है Cu2 Cl2 और HCl, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को जब हम Cu2 Cl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारा ये नाइट्रोजन का अणु टूट कर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन। N और N क्या बनेगा, N2। और ये Cl जो बच रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन की इस पोजीशन पर। Cl प्लस N2, ठीक है ना। ये हमारा Cl है बच्चों, Cl। तो क्या बन गए, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कैसे, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है रिएक्शन के फॉर्म में ऐसा पूछा गया रिक्त स्थान के रूप में, ये इधर का भाग दे देंगे, ये लिख दिया आपका, और एरो के ऊपर ये क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लिख देते हैं और इधर का छोड़ देते हैं डैश डैश डैश। तो इधर का भाग आप समझ सकते हैं कैसे लिखना है, क्लोरोबेंजीन बचेगा और साथ में नाइट्रोजन अणु निकल जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कहलाती है क्या है, क्या नाम है इसका, सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है, सैंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो आपके समझ में आ गया होगा सैंड मेयर रिएक्शन। इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है, नंबर 8, क्या रिएक्शन है बच्चों, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa। इसमें जब रिएक्शन कराते हैं हमारा क्या निकल जाता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, NaBr, देख लो यहाँ से NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बनकर निकल जाता है यहाँ से हमारा। और बचता क्या है, C2H5O C2H5, एक तो ये बच रहा है C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 प्लस NaBr, ठीक है भाई बच्चों। कैसे लिखेंगे हम, अगर क्या होता है जब वो पूछी गई रिएक्शन, ये क्या होता है जब
सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या हमारा सोडियम इथॉक्साइड, और ये क्या हमारा इथाइल ब्रोमाइड। क्या होता है जब सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड के साथ करते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, ये क्या बना हमारा डाई इथाइल ईथर, क्या बनेगा हमारे डाई इथाइल ईथर। तो ये डाई इथाइल ईथर बनाने की विधि भी है और इथाइल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण भी है ये, ठीक है बच्चों। क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है हमारा डाई इथाइल ईथर बनता है। पूरी थ्योरी कैसे लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड के साथ करने पर डाई इथाइल ईथर बनता है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया रिएक्शन हमारी कहलाती है, ठीक है भाई। इसके बाद आपकी आती है फिटिंग अभिक्रिया, नंबर 9 फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो भाई हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अणु हमने तिरछा कर लिया, वैसे क्या होता है ये इस प्रकार से खड़ा हुआ होता है ये अणु, प्लस इसमें 2 अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के हम, साथ हमने यहाँ क्या ले लिया सोडियम, ये यहाँ पर प्लस हमारा क्या है प्लस, तो क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम प्लस ये अलग क्लोरोबेंजीन का अणु, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है एक Cl ये है, एक Cl ये है, और एक Na ये हो, यहाँ से हम ले लेते हैं 2Na, तो 2NaCl बनकर निकल जाएगा हमारा, बचेगा क्या फिनाइल के 2 अणु बचेंगे हमारे, फिनाइल और फिनाइल, ठीक है भाई। प्लस क्या निकल जाएगा 2NaCl, ठीक है भाई। देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा पेज आगे पीछे तिरछा हो रहा है, इससे आप दिक्कत ना मानना, इसे आप ध्यान से लिखते चलो तो आपको दिखाई सभी रिएक्शन देंगे अच्छे से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन का एक अणु ये है, एक अणु ये है क्लोरोबेंजीन, और बीच में क्या ले लिया हमने 2 सोडियम के एटम्स ले लिए हमने, तो 2 सोडियम और 2 ही क्या हमारे पास Cl, तो क्या बनकर निकल जाएगा 2NaCl, और बचेगा एक फिनाइल ये एक फिनाइल ये दोनों क्या है जुड़ जाएंगे, क्या बना हमारा है डाईफिनाइल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे आप तो मैं बिना संरचना के भी दिखा देता हूँ रिएक्शन आपको, ये कैसे C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे संरचना तो सिंपल देख लो, तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है 2Na और 2 क्या निकल गए हमारे Cl, बच रहा क्या C6H5 एरो के बाद C6H5 प्लस 2NaCl, तो C6H5 यही है दोनों, तो ये भी क्या हमारा फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल कितने फिनाइल है 2, तो क्या नाम बनेगा डाई फिनाइल, चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये रिएक्शन का क्या नाम हमारा इसका फिटिंग अभिक्रिया, ये फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर डाईफिनाइल बनता है। इसके बाद रिएक्शन क्या आती है आपकी, इसके बाद रिएक्शन आपकी राइमर-टीमेन अभिक्रिया, इसमें हम फिनॉल लेते हैं, देखिए फिनॉल क्या है फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक सोडा, पचास से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रिएक्शन होती है हमारी, और इसमें बनता है सैलिसल्डिहाइड प्लस 3NaCl प्लस 2H2O, ठीक है बच्चों। देखिए फिनॉल क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा, ये क्या बना हमारा सैलिसल्डिहाइड, हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया
फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करने पर सैलिसल्डिहाइड बनता है और यह रिएक्शन क्या कहलाती है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये भी बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, नेम रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसके बाद आपकी रिएक्शन क्या है भाई बच्चों? कोल्बे अभिक्रिया। देखो कोल्बे अभिक्रिया में क्या करते हैं? फिनॉल की रिएक्शन है भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिनॉल ले लो। क्या ले लेना? फिनॉल। ये थोड़ा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर गड़बड़ बन गया, सही से बना लेना आप लोग। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं कास्टिक सोडा से। किससे? कास्टिक सोडा से। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या निकल जाएगा हमारा, ये H और ये OH क्या बन जाएगा? H2O। तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या बच रहा? O बच रहा, और यहाँ पर क्या बच रहा हमारा? Na। तो ये बेंजीन होगा हमारा। फिर से यहाँ क्या बच रहा था? O तो बच ही रहा था, और यहाँ से क्या है हमारा? ये सोडियम आ गया। यहाँ से क्या आ गया? प्लस क्या निकल गया हमारा? H2O। ठीक है भाई। अब फिर से हम इसे सोडियम, ये बना हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाए? सोडियम फिनॉक्साइड बना एरो के बाद। ठीक है, इसे हम दोबारा से इधर उठा लाते हैं। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसमें। ONA, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2। ठीक है बच्चों, 125 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है रिएक्शन, और 407 ATM यानी कि दाब, इतने वायुमंडलीय इसमें हम दाब लेते हैं। और इसमें हमारा यहाँ पर क्या बनता है? OH, और यहाँ पर आता है COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका? सोडियम सैलिसिलेट। अगर हम इसकी रिएक्शन तनु HCl से कर देते हैं, किससे? तनु HCl से, तो ये Cl और ये NaCl बनकर निकल जाएगा। यहाँ से देख लो NaCl बचेगा क्या? ये जो H बच रहा है, ये वाला H, ये H यहाँ पर आ जाएगा ये इसके साथ। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? ये OH रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? COOH। ये क्या बनेगा हमारा? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है भाई। तो ये हमारी कहलाती है कोल्बे अभिक्रिया, फिनॉल टॉपिक की रिएक्शन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करने से पहले सोडियम सैलिसिलेट और फिर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। हो जाएगा ना? तो इसे आप लोग कर लें। इसके बाद हम रिएक्शन लेते हैं नंबर 12, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। पहले से समझिए, आप शॉर्ट में समझाता हूँ सबसे पहले, फिर पूरी समझाऊंगा इस रिएक्शन को। इसमें हम लेते हैं एमीन। क्या लेते हैं? एमीन। कोई भी एमीन ले लेंगे प्राइमरी, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक सोडा ले लो, या फिर कास्टिक पोटास भी ले लो। यहाँ क्या बनता? RNC, यानी कि आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर क्या बनता? आइसोसाइनाइड प्लस 3 NaCl प्लस 3H2O। क्या बनता साहब में? 3H2O। ठीक है ना? तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ करने पर क्या बनता? आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये क्या हमारा R क्या हमारा? एल्किल, एल्किल ग्रुप है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसकी रिएक्शन वैसे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। चलो हम यहाँ पे एनिलीन ले लें। क्या ले लें? एनिलीन। C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3NaOH एरो C6H5NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ पे देखो आप इसे,
तो ये क्या लिया हमने, एनिलीन, क्या है हमारा, एनिलीन, एनिलीन। और ये क्या बना हमारा, फिनाइल आइसो साइनाइड। फिनाइल आइसो साइनाइड, ठीक है भाई। तो पेपर में कैसे आती है, क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करने पर फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है हमारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, फिन कार्बिलैमिन अभिक्रिया। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दी, आर के द्वारा कोई सी भी रिएक्शन कर सकते हैं कार्बिलैमिन। अगर आर के स्थान पर आप क्या लेना, फिनाइल ग्रुप ले लो, क्या लेना, ये क्या हमारा, ये क्या हमारा फिनाइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर आप यहाँ एनिलीन ना लेकर ले इथाइलैमीन, C2H5NH2 लेना, आप यहाँ क्या लेना, C2H5NH2। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा उत्पाद, C2H5NC। अगर यहाँ C2H5 आ जा तो क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप। तो क्या यौगिक बनेगा हमारा, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन हमारी कार्बिलैमिन कहलाती है। ये आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 13 नंबर की रिएक्शन देखिए आप, क्यूमीन द्वारा फिनोल का निर्माण कीजिए। ये सभी रिएक्शन बोर्ड में रिपीटेड और बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन, ये आप अच्छे से तैयार करना, हर हाल में याद कर लेना। इनमें से 4 या 5 नेम रिएक्शन आपको जरूर पेपर में मिलेंगी, ठीक है ना। तो क्यूमीन देखिए आप, क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन बना लिया हमने। बेंजीन बनाने के बाद इस ऊपर कार्बन लगा लो, क्या लगा ले, कार्बन। और यहाँ पर क्या आ जाता है, H। इधर क्या आ जाता है, मिथाइल ग्रुप। और एक मिथाइल यहाँ आ जाता है ऊपर, CH3, ठीक है ना। एक CH3 यह, एक CH3 है, और यहाँ क्या है, CH। तो इसका हम कर देते हैं ऑक्सीकरण। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। ये जो हमारा यौगिक, ये क्या हमारा क्यूमीन है, क्या है, क्यूमीन। इस यौगिक का क्या नाम भाई, क्यूमीन है। बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर कार्बन लगाओ, कार्बन पर 2 मिथाइल, CH3 और एक CH3 है, यहाँ थोड़ा कम दिख रहा। और साथ में ये क्या हमारा हाइड्रोजन। इसका क्या कर दिया हमने, ऑक्सीकरण कर दिया। थोड़ा पेज पर जगह कम है, इसी वजह से थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ मैं। OOH, ये जो दोनों ऑक्सीजन के अणु हैं, ये ऑक्सीजन के जो परमाणु बनेंगे, ये इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में आ गए, इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाते हैं दोनों। और मिथाइल दोनों सेम रहते हैं, ऐसे CH3, और यहाँ पे क्या रहता है, CH3, ठीक है भाई। ये बन गया हमारा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये वाला यौगिक क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। मैंने ये नाम नहीं लिख रहा, नहीं तो ये हमारी जो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, नाम साथ साथ बताता चल रहा आपको, आप नाम नोट करते चलो। इसकी रिएक्शन अगर हम अम्ल से करा दें, हम इसमें कुछ मात्रा में थोड़ा सा HCl डाल दें, तो हमारा यहाँ से निकल जाता है ये एसीटोन का अणु। क्या बन गए, एसीटोन। देखो CH3CO CH3, और ये OH बच रहा, OH यहाँ पर आ जाएगा। OH प्लस CH3CO CH3, तो ये क्या बन गया हमारा, एसीटोन। ये क्या हमारा यौगिक, एसीटोन। और ये क्या हमारा, फिनॉल, ठीक है भाई। तो ये फिनॉल बनाने की विधि होती है, क्यूमीन द्वारा फिनॉल का निर्माण कीजिए। तो डायरेक्ट नहीं होती, पहले क्या करते हैं, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करते हैं। तो क्या बनता है, ये वाला हमारा क्या यौगिक, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HCl से। तो हमारा फिनॉल और एसीटोन बनता है। और इस अभिक्रिया की मुख्य बात यह है कि इसमें फिनॉल और एसीटोन दोनों बराबर मात्रा में बनते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी, सर्वप्रथम क्यूमीन का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर फिनॉल तथा एसीटोन बन जाता है। इस अभिक्रिया की मुख्य बात यह है
कि इसमें फिनॉल तथा एसीटोन दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो आप इस रिएक्शन को नोट करना, क्यूमीन द्वारा फिनॉल का निर्माण। इसके बाद आपकी रिएक्शन आती है पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। बोर्ड में ज़्यादातर हर साल रिपीट होती है रिएक्शन, पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। बहुत सिंपल है, देखो इसमें हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल लिया, ये फिनॉल हो गया हमारा। इसकी रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। 3HNO3, 3 अणु ले लो, और इसमें उपस्थिति जो रहती है वो रहती है सांद्र H2SO4 की। तो इस पोजीशन से H बाहर निकाल लो, इस पोजीशन से H बाहर निकाल लो, और इस पोजीशन से H बाहर निकाल लो। 3 पोजीशन से हमने फिनॉल की 3 पोजीशन से क्या निकाल लिए? हाइड्रोजन बाहर निकाल लिए। और नाइट्रिक अम्ल को अगर हम तोड़ें तो ये टूटता है HONO2। यहाँ लिख देता हूँ HONO2। ठीक है, HONO2 में टूटेगा, कितने अणु हो? 3, तो 3 बार टूटेगा। HONO2 कितनी बार? 3 बार। या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। ठीक है, तो कितने HONO2 3, तो इसका एक OH लो, OH और एक H, क्या बनेगा? H2O। फिर दूसरा OH और H, क्या बनेगा? H2O। फिर तीसरा OH और H, क्या बनेगा? H2O। ठीक है ना, तो 3H2O बन रहा है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस 3H2O। ठीक है भाई, और बच क्या रहा? यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला। जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकले वहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? नाइट्रो ग्रुप। क्या जोड़ देंगे? ये फिनॉल तो है ही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, यहाँ क्या बच रहा? NO2। NO2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NO2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? O2N। तो अगर हम इसकी गिनती करें, यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर, 4 पर और 6 पर क्या है? नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन रहा हमारा ये। और इसी का नाम क्या है? दूसरा पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पिक्रिक अम्ल। और इसका उपयोग करते हैं हम विस्फोटक बनाने में, डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा पहाड़ वगैरह तोड़े जाते हैं। पहाड़ों पर रास्ते बनाए जाते हैं ना, सड़कें बनाई जाती हैं पहाड़ों को तोड़कर, तो हम इसका उपयोग करते हैं भाई, डायनामाइट का। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन आ रही है नंबर 15, डाई एजो अभिक्रिया। आप साथ साथ नोट करते चलें ना, और याद भी करना, बोर्ड में बहुत ही अच्छा फायदा देंगे आपको रिएक्शन। डाई एजो अभिक्रिया में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो यहाँ से हमारा बनकर निकल जाता है भाई बच्चों ये HNO2 प्लस NaCl। HNO2 प्लस बच रहा क्या? NaCl। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा? नाइट्रस अम्ल। क्या बन गए? नाइट्रस अम्ल। ठीक है, अब हम नाइट्रस अम्ल जो हमने बनाया है ये, इसे इधर उठा लो, और साथ में इसके ले लो एनिलीन, C6H5NH2 प्लस ये जो नाइट्रस अम्ल बनाए थे इसे इधर उठा लो, HNO2 प्लस HCl। और ये रिएक्शन जो कराते हैं हम 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं। और इस रिएक्शन में बनता क्या है? C6H5N2Cl प्लस 2H2O। ठीक है ना, 2H2O। इसका जो नाम है, जो बना हमारा यौगिक क्या है? बेंजीन डाई, बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड बन जाता है हमारा ये। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन कहलाती है क्या? डाई एजो अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लिखेंगे कैसे थ्योरी? सर्वप्रथम
सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया HCl के साथ करने पर नाइट्रस अम्ल बनता है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रस अम्ल क्या हो गए, इस नाइट्रस अम्ल को इधर उठा ले। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एनिलीन तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करने से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी डाइएजो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर की रिएक्शन देखिए, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने की विधि। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल प्लस 3Br2, और ये ब्रोमीन जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, जलीय, जल में घोल कर रखते हैं इसे ब्रोमीन को हम। तो ये हमारा बनता है यौगिक भाई, ये तो फिनॉल है। ये एक Br इस पोजीशन पर, एक इस पोजीशन पर आ जाएगा और एक इस पर आ जाएगा, Br प्लस 3HBr भी इसमें निकलता है, 3HBr। ठीक है, देखो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो, तीन कितने Br आ गए इसमें, तीन के लिए क्या लगाते हैं हम, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है भाई, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुकी रिएक्शन ये। अब मैं आपको समझाता हूँ युग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 17। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ले लो भाई बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, वो भी अणु को तिरछा कर, अणु क्या कर लिया हमने इसमें, तिरछा। ये हमने ले लिया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, साथ में इसमें आप ले लो फिनॉल, क्या ले लिया हमने इसमें, फिनॉल। इसका अणु भी हमने तिरछा कर लिया थोड़ा सा, ये देखो ऐसा कर लिया ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, HCl बनकर निकल जाएगा। ठीक है, बच रहा क्या, ये बेंजीन और साथ में 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और ये हमारा क्या है, फिनॉल, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये पूरा और ये कैसा, N डबल बॉन्ड N, ये तो पूरा बच ही रहा था यहाँ तक का। इस नाइट्रोजन पे ये फिनॉल का पुराणु जुड़ जाता है ऐसा, ये OH प्लस में क्या निकल रहा हमारा, HCl। तो ये जो बना हमारा यौगिक क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, युग्मन अभिक्रिया, यानी कि कपलिंग रिएक्शन। देखो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। ये पूरी रिएक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद रिएक्शन नंबर 18, ये देखिए आप लोग, कैनिजारो रिएक्शन, क्या आ गया हमारी ये, कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्लस कास्टिक सोडा, एरो मिथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बना हमारे, मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या हमारा साथ में, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये क्या लिया हमने इसमें, फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखन कैसा, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो कितनी रिएक्शन होगी यहाँ तक हमारी, 18 रिएक्शन होगी बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। अब जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन, देखिए इसमें अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या कर रहे, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं Zn और Hg, जिंक और मरकरी का मिश्रण लेते हैं, और साथ में क्या डालते हैं इसमें, HCl, कुछ मात्रा में डाल लेते हैं हम HCl। जिंक और मरकरी की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ बनता मेथेन गैस। क्या बनता, मेथेन प्लस 2H2O, जल के दोनों निकल जाते हैं, और साथ में क्या बन जाता है, मेथेन। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन जिंक मरकरी यानी कि सोडियम, जिंक और मरकरी की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है हमारा, मेथेन गैस बनती है। ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, अगर हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड ना लेकर एसिटल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, एसिटल्डिहाइड ले लें, तो यहाँ क्या बनेगा, एथेन। क्या बनेगा, एथेन। और अगर हम यहाँ एसीटोन ले लें तो यहाँ से बनेगा प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी एक रिएक्शन लिख दी, बाकी रिएक्शन आप देख लो। अगर क्लीमेंस अपचयन पूछा जाता है टिप्पणियों तो आप यही लिख दो, कोई ऐसी समस्या नहीं आने की। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन नंबर 20, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में हम क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड के दोनों लेते हैं इसमें, CH3 CHO प्लस HCH2 CHO। एल्डोल संघनन में हम क्या करते हैं, उपस्थिति क्या लेते हैं, तनु NaOH, तनु NaOH। देखो एसिटल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3 CHO, ये वाला जो अणु दिख रहा है आपको, ये भी क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है। ये था CH3 CHO था, इसमें से एक हाइड्रोजन तोड़ लिया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन ये इस CH3 में से तोड़ रखा हमने, ये जो CH3 था यहाँ से, इसमें से क्या तोड़ लिया हमने, एक हाइड्रोजन तोड़ लिया। अब इन दोनों अणुओं को जोड़ लो। कैसे, देखो CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH2 CHO, पूरे को जोड़ लेते हैं, CH2 CHO। दिख रहा होगा, देखो CH3 CHO H CH2 CHO, पूरे को जोड़ लिया, तो ये क्या बना हमारा, एल्डोल। क्या बन गया हमारा, एल्डोल। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु कास्टिक सोडा के साथ करने पर एल्डोल बनता है। ये भी बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुकी रिएक्शन। अब मैं आपको करा रहा हूँ नेक्स्ट 21 नंबर की रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं HCHO प्लस अमोनिया लेते हैं 4NH3 के रूप में, और फॉर्मल्डिहाइड के इसमें हम लेते हैं 6 अणु, और अमोनिया के लेते हैं हम इसमें 4 अणु। तो यहाँ पर हमारा यौगिक बनता है CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2 इसमें से निकल जाता है। तो ये जो यौगिक बना ये क्या हमारा, यूरोट्रोपिन। क्या बन गया हमारा, यूरोट्रोपिन। या अगर हम इसका वैसा नाम लिखकर रासायनिक नाम, तो क्या बनता है, देखिए हेक्सामिथाइलिन, CH2 क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, कितने हैं, 6 के लिए हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। नाम सुन लो ध्यान से, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बन रहा है ये। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं हम इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है, जब वो बहुत बार रिपीट होती है, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं। तो आप आंसर कैसे देंगे, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर यूरोट्रोपिन बनता है, या फिर हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपकी आती है रिएक्शन नंबर 22, इटार्ड अभिक्रिया।
इटार्ड अभिक्रिया हम लेते हैं टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा लेंगे, मिथाइल। तो ये क्या हमारा यौगिक क्या है, टॉलुइन। इसका हम करते हैं ऑक्सीकरण। उपस्थिति क्या की रहती है इसमें, क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 की उपस्थिति रहती है इसमें। तो टॉलुइन का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ से, CHO प्लस H2O। तो ये क्या बना हमारा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई। टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि भी है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड अभिक्रिया। चाहे तो इटार्ड अभिक्रिया के नाम से आ जाए कि इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या क्या होता है जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्या लिखेंगे आप, बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके बाद आपकी रिएक्शन आ रही है रिएक्शन नंबर 23, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया में हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड CH3CO Cl प्लस, इसका कर देते हैं हम अपचयन। क्या कर देते हैं हम, अपचयन। और उपस्थिति हम इसमें लेते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बनता है एसिटल्डिहाइड प्लस H2 अरे HCl। क्या बनेगा, HCl। देखो एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। ये क्या हमारा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपकी रिएक्शन है क्या आती है, परकीन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया में होगा आपका परकीन अभिक्रिया, रिएक्शन नंबर 24। देखो परकीन अभिक्रिया हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइज O। उपस्थिति जो इसमें रहती है सोडियम एसिटेट की CH3COO Na की उपस्थिति रहती है। इसमें एरो के ऊपर डाल देते हैं हम इसे। और जो यौगिक इसमें बनता है हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH। ये हमारा क्या बना, सिनेमिक अम्ल। क्या बन गए, सिनेमिक अम्ल बन जाता है बच्चों। और साथ में इसमें निकल जाता है हमारा एसिटिक अम्ल का एक अणु निकल जाता है CH3COOH, CH3COOH। ठीक है भाई। और ये क्या बना हमारा, सिनेमिक अम्ल बन जाता है। तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। अब जो रिएक्शन हमारी रिएक्शन नंबर 25 की जो है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में हम बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। देखिए C6H5CHO क्या है, बेंजल्डिहाइड प्लस एक अणु बेंजल्डिहाइड का और लेते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं HCO C6H5। उपस्थिति में हम लेते हैं KCN की, क्या है, पोटेशियम साइनाइड। इसमें देखो एक अणु बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO, ये भी वही है C6H5CHO। इस हमने थोड़ा सा बदल कर लिख लिया, H को बाहर निकाल लिया। अब इस पूरे अणु को जोड़ लो। कैसा, C6H5CHOH C6H5CHOH CO C6H5। समझ में आई कुछ बात। देखो C6H5CHOH CO C6H5 पूरे जोड़ लिया ना, तो क्या बना रहा हमारे, बेंजोइन। क्या बन गया यौगिक हमारा है, बेंजोइन। तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करने पर बेंजोइन बनता है। हो गया ना। इसमें कुछ भी साइड में नहीं निकलता, H2 HCl वगैरह इसमें नहीं निकलती इस रिएक्शन में, सीधा बेंजोइन बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपकी होगी उम्मीद।
अब हमारी रिएक्शन आ रही है HVZ अभिक्रिया। इस रिएक्शन का फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं सबसे पहला आपको। हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया। हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया कई बार पेपर में पूछी गई है। HVZ के नाम से भी आ सकती है, HVZ, HVZ या हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, देखो एसिटिक अम्ल लेते हैं, इसमें हम एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस Cl2। इसमें चलो डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं आपको। 3Cl2 ले लो। कितने ले लिया हमने सर? 3Cl2। तो इसमें हमारा क्या बनता है, CCl3COOH प्लस 3HCl। क्या बनेगा हमारे? 3HCl। ये क्या बना हमारा? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या कहलाती है रिएक्शन? ये HVZ अभिक्रिया, यानी कि हेल वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी कौन सी आती है? सिम्ट अभिक्रिया। सिम्ट अभिक्रिया। ठीक है भाई बच्चों। इसमें क्या होता है, देखिए एसिटिक अम्ल लेते हैं हम। इसमें एसिटिक अम्ल प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या ले लिया हमने? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, N3H। ये हाइड्रोजोइक अम्ल कभी से अमोनिया में कन्फ्यूज हो जा। अमोनिया होता है NH3, ये क्या हमारा N3H। तो इसमें हमारा बनता है प्राथमिक एमीन CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ठीक है बच्चों। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, ये क्या हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करने पर मिथाइल एमीन बनता है। हो जाएगा ना। क्या कहलाती है रिएक्शन? ये सिम्ट अभिक्रिया। इसके बाद आपकी क्या है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में हम एक अणु तो लेते हैं एरोमेटिक एमीन का। किसका? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एक हम लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड का। कैसे? देखो जैसा हमने ये ले लिया फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड प्लस NaOH। ठीक है ना। HCHO C6H5CHO। एक ही हमारा क्या हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एक ही क्या होगा हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड, साथ में कास्टिक सोडा। इसमें उत्पाद भी इसी प्रकार का बनेगा, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। C6H5CH2OH प्लस CH3COONA। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2H क्या बना हमारा बेंजाइल अल्कोहल, और साथ में सोडियम एसीटेट। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है ये। इसके बाद क्या हमारा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में हम क्या करते हैं, एस्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो अल्कोहल लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं एसिड अम्ल। देखो CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये तो होगा हमारा अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल, और ये क्या होगा हमारा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, इसमें H और OH क्या बन जाएगा H2O। बचेगा क्या CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये क्या बना हमारा एस्टर। क्या बन गए एस्टर बन गया हमारा। तो देखो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल के साथ करने पर इथाइल एसीटेट बनता है। पूरा नाम क्या है इसका इथाइल एसीटेट। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं एस्टर। तो अम्लों तथा अल्कोहलों की अभिक्रिया कराने पर एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण
कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें, एस्टरीकरण कहते हैं। साथ में क्या निकल रहा है, जल का अणु भी बनता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारी आती है, ये 29 नंबर हो चुका आपका। अब मैं कराता हूँ आपको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये लास्ट रिएक्शन है हमारी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस इसमें हम लेते हैं 4KOH और इसमें हमारा बन जाता है C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr। ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ करने पर इथाइलैमीन बनता है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो आज मैं यहीं पर तीसरी रिएक्शन रोक रहा हूँ आपको। इस नेक्स्ट वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझाई जाएंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना और कमेंट करना, थोड़ा सा मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ मैं से, तो और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है बच्चों।